अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने पाठ की व्याख्या भी सुनी, प्रश्नोत्तर भी किया। अब परिच्छेद आपके एग्जाम में आता है, तो परिच्छेद को पढ़कर किस प्रकार से हमको प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं उसका अभ्यास करेंगे आज हम। ये हमारी टेक्स्ट बुक है हिंदी की। टेक्स्ट बुक में माँ जो कविता है उसका मैंने परिच्छेद लिया है। परिच्छेद प्रारंभ होता है संस्कारों की ज्योति से लेकर के रूप हो तुम। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक प्रश्न पत्र बनाया है जिसको हम उस प्रश्न परिच्छेद से यानी पैसेज से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है संस्कारों की से प्रारंभ होता है हो तुम। तो अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, परिच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्नों को पढ़ना है और फिर उत्तर खोजने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। तो हमने ये परिच्छेद पढ़ा। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान खाली जगह दिया गया है। डैश की ज्योति जलाती, उत्तर क्या था परिच्छेद में, संस्कारों की ज्योति जलाती। तो पहले में क्या आ जाएगा उत्तर, संस्कार। दूसरा प्रश्न क्या था, जीवन का आधार सजाती। तो देखो हमारी कविता में ही दिया गया है, कविता की पंक्तियां ही हैं, तो हम कविता में देखेंगे। तो पहला उत्तर क्या है हमारा, संस्कार, और दूसरे में जीवन का आधार सजाती। तीसरा रिक्त स्थान क्या है, ऐसी अजब, क्या आएगा यहाँ पर, ऐसी अजब अनूप हो तुम। तो तीसरा उत्तर हमारा क्या है, अनूप। तो हम पहले प्रश्नों के उत्तर लिखते जो हमें परिच्छेद से ढूंढकर मिल गए हैं। ऐसे हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे जो हमारे परिच्छेद से ही यानी कविता की पंक्तियों में ही दिया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं अभी हम लोग। सही और गलत का चिन्ह लगाना है, यानी कविता की पंक्ति अगर ऐसी दी गई है तो वो सही होगा और उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो वो गलत होगा। पहला वाक्य क्या है, माँ से ही हमें संस्कार मिलते हैं। तो परिच्छेद में क्या गया था, संस्कारों की ज्योति जलाती, यानी कि इसका अर्थ क्या है, माँ ही हमें संस्कार सिखाती है। तो ये उत्तर क्या होगा, सही। दूसरा, ब्रह्मांड माँ स्वरूप है। परिच्छेद में क्या दिया गया था, माँ ब्रह्मांड स्वरूप है, यानी कि ब्रह्मांड माँ के समान नहीं है, माँ ब्रह्मांड के समान है। तो ये उत्तर क्या होगा, गलत। अब देखो हमें प्रश्नों के उत्तर हमारे परिच्छेद से मिल गया। तीसरा प्रश्न दिया गया, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जगत का रूप कौन है, माँ जगत का रूप हो तुम। तो जगत का रूप कौन है, माँ। तो इसका उत्तर क्या आएगा, माँ। दूसरा, माँ किसे सजाती है, जीवन का आधार सजाती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, माँ जीवन का आधार सजाती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखते पहले हम। इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे। अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, उचित वर्ड से रिक्त स्थान भरो। वर्ड यानी अक्षर। अभी देखो यहाँ पे डैश सी, तो हमारे परिच्छेद में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सी अंत में आ रहा है, ऐसी। तो जो खाली जगह वहां पर क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद आ खाली प, तो ये वर्ड कहाँ पर आ रहा है, अनूप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना पे ऊ की मात्रा, अनूप। तो पहले में क्या आएगा, ए, और दूसरे में आएगा नू। तो ये वर्ड हम यहाँ पर भर देंगे। तो इस तरह से देखो हमने रिक्त स्थान हमारे परिच्छेद से हमने उत्तर ढूंढ के लिखा है। तो इसी तरह से आपको परिच्छेद सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पैसेज से ही आंसर को ढूंढकर लिखने का प्रयास करना है। धन्यवाद।